22 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज की याद में मनाया जाता है। जिस प्रकार पेड़ से सेब को गिरते हुए तो लोग सदियों से देख रहे थे, लेकिन गिरने के पीछे का रहस्य न्यूटन से पहले कोई और नहीं समझ सका था, उसी प्रकार समुद्र के नीले रंग को असंख्य लोगों ने देखा और आदिकाल से देखते चले आ रहे थे, लेकिन इस रहस्य को समझाया सर वेंकट रामन ने, जिनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था, जिनके पिता चंद्रशेखर अय्यर विशाखापट्टनम में गणित और भौतिकी के टीचर थे। भौतिकी यानी कि फिजिक्स। पिता बचपन से ही ये दोनों विषय इन्हें पढ़ाते थे। ये बात एकदम सच है कि जिस सब्जेक्ट ने इन्हें दुनिया में फेमस किया उसकी नींव इनके पिता ने ही डाली थी। कॉलेज की पढ़ाई ABN कॉलेज तिरुचिरापल्ली और प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से इन्होंने की। BA और MA दोनों ही एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स पाए। बचपन से ही इनकी रुचि विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने में थी। उनका पहला रिसर्च पेपर फिलोसफिकल मैगजीन में पब्लिश हुआ। वे अपना पूरा जीवन रिसर्च में लगाना चाहते थे, लेकिन वो समय ऐसा था जब रिसर्च को कैरियर के रूप में अपनाया नहीं जा सकता था। इसका रिजल्ट ये निकला कि कोलकाता में वित्त विभाग में गवर्नमेंट ऑफिसर बन गए, लेकिन इस समय भी उनका इंटरेस्ट रिसर्च में ही रहा। समय मिलते ही इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला में पहुंच जाते, जिसे डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने कठिन मेहनत और लगन से बनाया था। इस संस्था का काम वैज्ञानिक चेतना का विकास करना था। यहाँ पर साधनों की बहुत कमी थी, तब भी रामन इस लेबोरेटरी में रिसर्च करते और अपने आप से उन्होंने एक वायदा कर लिया था कि वो फिजिक्स में कुछ नया करेंगे। इसके लिए वह कभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाजों के पीछे का वैज्ञानिक रहस्य खोजने का प्रयास करते। ये इंस्ट्रूमेंट देसी और विदेशी दोनों ही प्रकार के थे। ये सिद्ध करने के लिए कि इंडियन इंस्ट्रूमेंट विदेशी इंस्ट्रूमेंट से किसी भी तरह से कम नहीं है, उन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के कंपन के पीछे छिपे गणित पर रिसर्च के बाद अनेक पेपर पब्लिश किए। उस समय के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री आशुतोष मुखर्जी को प्रतिभावान रामन की जानकारी मिली। उस समय कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद क्रिएट हुआ था। मुखर्जी ने रामन के सामने प्रस्ताव रखा कि वो सरकारी नौकरी छोड़कर कोलकाता में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लें। सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़कर 1917 में कोलकाता विश्वविद्यालय में नौकरी कर ली, क्योंकि उनके लिए सुख सुविधाओं का इतना महत्व नहीं था जितना कि पढ़ाई का महत्व था। विश्वविद्यालय के अच्छे से माहौल में वो रिसर्च में लग गए। 4 साल बाद यानी 1921 में उन्हें समुद्री यात्रा का अवसर मिला। जहाज पर उन्हें नीले समुद्र को देखना बहुत अच्छा लगता था। घंटों समुद्र के नीले पानी को वो देखते रहते। रामन प्रकृति प्रेमी भी थे और वैज्ञानिक जिज्ञासा भी उनके अंदर भरी हुई थी। मन की जिज्ञासा ने ही उनसे पूछा, समुद्र का रंग नीला क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं। रामन इस सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए और जवाब ढूंढते ही सारे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। ये रामन इफेक्ट कहलाता है, जिसे हिंदी में रामन प्रभाव कह सकते हैं। रामन ने ठोस रवों यानी सॉलिड वेव्स और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने बताया कि जब एक वर्णीय प्रकाश मोनोक्रोमैटिक लाइट की किरण किसी तरल या ठोस सॉलिड वेव्स से गुजरती है तो उसके वर्ण में यानी रंग में परिवर्तन आता है। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है। बैंगनी के बाद क्रमशः नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल रंग का नंबर आता है। रामन की खोज फिजिक्स के क्षेत्र में एक क्रांति थी। इसका परिणाम यह निकला कि प्रकाश की प्रकृति या नेचर के बारे में आइंस्टीन के विचारों को प्रायोगिक यानी कि एक्सपेरिमेंटल सबूत मिल गया। आइंस्टीन से पहले के वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे, मगर आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश बेहद सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। इन सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टीन ने बुलेट से की, इन्हें फोटॉन नाम दिया। जब प्रकाश किसी पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया करता है तो ऊर्जा बंडल अथवा पैकेट की भांति कार्य करता है। ऊर्जा के प्रत्येक पैकेट को फोटॉन कहा जाता है। अन्योन्य क्रिया का अर्थ होता है वह एक ही क्रिया जो दो वस्तुओं द्वारा एक साथ संपन्न की जाती है या संपन्न होती है। रामन की खोज के कारण पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन आसान हो गया और पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना और अनेक उपयोगी पदार्थों का क्रमिक रूप से निर्माण संभव हो सका। रामन प्रभाव की खोज ने रामन को विश्व के चोटी के वैज्ञानिकों की पंक्ति में ला खड़ा किया।
ढेरों पुरस्कार और सम्मान पाने वाले रामन सरकारी सेवा से तो 1948 में ही रिटायर हो गए थे, लेकिन अपने रिसर्च कार्य में लगे रहे। उनके सारे सम्मान और पुरस्कार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। भारतीय संस्कृति से उन्हें गहरा लगाव था। उन्होंने अपनी पहचान को हमेशा बनाकर रखा। विश्व में प्रसिद्ध होने के बाद भी अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को कभी नहीं छोड़ा। वे पक्के शाकाहारी थे और शराब को हाथ भी नहीं लगाते थे। जब वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने स्टॉकहोम गए, वहां पर उन्होंने अल्कोहल पर रामन इफेक्ट का प्रदर्शन किया, मगर पार्टी में शराब पीने से इनकार कर दिया। रामन केवल प्रयोगों और रिसर्च पेपर तक ही सीमित नहीं थे। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी और देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के लिए वो समर्पित थे। उन्हें एक ढंग की प्रयोगशाला और उपकरणों के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। इसलिए उन्होंने बेंगलुरु में प्रयोगशाला और रिसर्च सेंटर की स्थापना की, जो रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। फिजिक्स में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक एक रिसर्च पत्रिका भी प्रारंभ की। अपने जीवन में उन्होंने सैकड़ों रिसर्च स्टूडेंट्स को गाइड किया। उनके छात्र भी उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हुए। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वो करेंट साइंस नाम की एक पत्रिका का भी संपादन करते थे। रामन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने हमेशा यह संदेश दिया कि आसपास घट रही घटनाओं की छानबीन वैज्ञानिक दृष्टि से करें। उन्होंने संगीत के सुर, ताल और प्रकाश की किरणों की आभा के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले। अपने व्यक्तित्व से पूरे देश को आलोकित और प्रभावित करने वाला 21 नवंबर 1970 को 82 साल की उम्र में इस संसार से विदा हो गया। 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से उन्हें सम्मानित किया गया। 1929 में उन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई। 1930 में विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें बहुत से और पुरस्कार भी मिले। रोम में मैथ्यूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, 1954 में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी उनको दिया गया। 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे।